अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो लॉन्ग में भी अक्सर पूछ लिया जाता है, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन है। तो ऑल द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड विदाउट जियो नेकेड स्पर्म सीड, यानी सीड आर प्रेजेंट विद नेकेड, मतलब ऐसी सीड्स कि जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि उनमें क्या बनता है, उनमें फ्लावर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्पोरोफाइटिक स्टेज। आपको पता है कि एक फ्लावर जो है उसके अंदर 4 वॉल्स पाई जाती हैं। ठीक है जी, 2 वॉल्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट और 2 वॉल्स को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट है वो है कैलिक्स एंड कोरोला, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो अगर आप इस फ्लावर को देखो, मैंने एक जो है स्ट्रक्चर बनाया है, टीएस बनाया है, मतलब एक नॉर्मल सा एक स्केच बनाया है फ्लावर का। तो इसमें आप देखो, आपको नंबर 1 पे नजर आ रहा है कैलिक्स, नंबर 2 पे नजर आ रहा है कोरोला, नंबर 3 पे नजर आ रहा है एंड्रोशियम, और सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो है वो है गाइनोशियम। और इस वक्त हमारा जो फोकस है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, यानी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं कि आगे होता क्या है। होता ये है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी स्पोर्स बनना शुरू होते हैं किसमें, इस मेल पार्ट में। मेल पार्ट 3 चीजों से मिलकर बना है, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। ठीक है जी, एंथर की बात कर ले तो एंथर जो है वो ऊपर की तरफ एक चैम्बर होता है, और इस चैम्बर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक्स मौजूद होते हैं। सैक यानी एक तरीके से हम कह लें कि एक पूरा बैग कि जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होंगे। यहाँ पे जितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे वो सब के सब पॉलन सैक में पाए जाने वाले तमाम माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो डिप्लॉयड होंगे इनिशियली। लेटर ऑन क्या होगा, वो माइक्रोस्पोर जो है जब वो बड़े होना शुरू होंगे तो वो डेवलप हो जाएंगे इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर फिर क्या होगा, फिर होगा मियोसिस। एज यू नो दैट कि मियोसिस इज एन रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी 2n वाले सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2n सेल कन्वर्ट हुए इनटू हैप्लॉइड सेल, और हैप्लॉइड सेल के जरिए क्या बने, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स। लेटर ऑन ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये डेवलप होके इस पॉलन सेक के अंदर भरे पड़े हुए मौजूद होंगे, काफी सारे मौजूद होंगे, अंटिल कि जब तक ये पॉलिनेशन ना हो जाए। दोबारा से एक मर्तबा देख लेते हैं कि क्या हुआ। ये हुआ कि एंथर बना, कनेक्टिव था और फिलामेंट था, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पॉलन सैक थे, पॉलन सैक के अंदर कई सारे माइक्रोस्पोर्स थे, माइक्रोस्पोर्स के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, मतलब माइक्रोस्पोर जब डेवलप होने के लिए बढ़े तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के तौर पे बिहेव किया, और ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे ईच। अगर मैं 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करूं तो कन्वर्ट हो जाएगा ये इनटू 4 माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये पॉलन ग्रेन यहाँ जमा हुए हुए मौजूद हैं, कई सारे मौजूद हैं। आगे चलते हैं, आगे हम ये देख रहे हैं कि आगे होगा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर में क्या होगा, मेगास्पोर में हम बात करेंगे गाइनोशियम की। गाइनोशियम में क्या होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं ओव्यूल। अब आगे क्या होगा कि ये ओव्यूल के अंदर मजीद डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। इनिशियली इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल मौजूद होगा, एक ही, आप देख लें ऐसे। ठीक है जी, फिर ये मेगास्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। अगेन मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन। इस रिडक्शन डिवीजन के बाद हम देखेंगे कि मेगास्पोर जो है वो 4 सेल बना लेंगे, एक मेगास्पोर
मेगास्पोर सेल बनेगा, बाकी 3 डिसइंटीग्रेटेड सेल्स बनेंगे और वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ओवरी है तो ये 1 2 3 4 सेल्स बने और 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो गए, 1 2 3, सिर्फ एक बचा और ये एक क्या कराएगा, ये एक कराएगा मेगास्पोर सेल। फिर ये मेगास्पोर सेल यानी ये जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मेगास्पोर सेल आपस में जो है वो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस से गुजरेगा और माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के बाद इनिशियली ये बनाएगा 2 हैप्लॉइड, क्योंकि ये अब जो मेगास्पोर था ये ऑलरेडी क्या हो चुका, हैप्लॉइड हो चुका, क्योंकि मियोसिस हो चुकी। तो अब ये माइटोसिस के जरिए 2 हैप्लॉइड सेल बनाएगा, फिर 2 से 4, 4 से 8 और ये 8 अरेंज करेंगे अपने आप को इस तरीके से कि 3 ऊपर जाके अरेंज हो जाएंगे। दोज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। 2 यहाँ साइड में अरेंज हो जाएंगे और वो कहलाएंगे साइनर्जिड्स। एक सेंटर में अरेंज होगा और वो कहलाएगा एग, और 2 यहाँ सेंटर में अरेंज होंगे वो कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। इन सब का अलग अलग फंक्शन है। एंटीपोडल सेल्स का फंक्शन तो बेसिकली कहा जाता है कि ये सपोर्ट करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। साइनर्जिड्स जो है वो बेसिकली एग सेल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पोलर न्यूक्लियाई जो है वो आगे जाके उसके अंदर भी नरिशमेंट होती है और आगे जाके उसका एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होना होता है, तो यहाँ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के लिए मौजूद होते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया फीमेल गैमेटोफाइट, यानी हम ये देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट से हम चले थे और गैमेटोफाइट पे हम एंड कर रहे हैं। स्टार्ट हुआ था स्पोरोफाइट में जहां पे सिर्फ एक ही मेगास्पोर था, मियोसिस हुई, एक मेजर मेगास्पोर बना और बाकी 3 डिसइंटीग्रेट सेल्स खत्म हो गए। फिर माइटोसिस हुई, माइटोसिस से एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 की अरेंजमेंट ऐसे हुई कि 3 ऊपर 3 नीचे, सेंटर में 2, ऊपर वाले 3 एंटीपोडल, एजेस वाले 2, नीचे वाले साइनर्जिड्स एंड सेंटर वाला एक्सेल और बिल्कुल सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस स्टेज पे कि हमारे पास मेल माइक्रोस्पोर जो है वो एक मैच्योर स्पोर से कन्वर्ट हो चुका इनटू मेगागैमीट, इनटू माइक्रोगैमीट। और इसी तरीके से एक मेगास्पोर कन्वर्ट हो चुका इनटू मेगागैमीट। यहाँ पे हम स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑब्जर्व करेंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब होगा प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। आमतौर पे जो है वो पॉलिनेशन जो है क्या कहते हैं, विंड के जरिए भी हो सकती है, इंसेक्ट के जरिए भी हो सकती है और या कोई और मीन्स भी हो सकता है। आमतौर पे हम कलर्ड फ्लावर्स में इंसेक्ट पॉलिनेशन देखते हैं और इंसेक्ट पॉलिनेशन के बाद फिर हम क्या देखेंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन के बाद हम देखेंगे कि पॉलिनेशन के नतीजे में ये जो आपके पास पॉलन ग्रेन था, ये पॉलन ग्रेन यहाँ इधर स्टिग्मा से आके अटैच्ड हो जाएगा। जब ये स्टिग्मा से अटैच हो जाएगा तो आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। Vegetative cell is also known as tube cell and generative cell is also known as reproductive cell. Vegetative cell जो है वो ट्यूब बनाएगा which is called the pollen tube, और ये pollen tube जो है जिस एज से एंट्रेंस लेगी वो एज कहलाएगा माइक्रोपाइलर एंड। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास pollen tube बन गई और वो pollen tube जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्रेंस ले लेगी। इसके बाद क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल था ये 2 सेल में मजीद डिवाइड हो जाएगा और वो 2 सेल कहलाएंगे स्पर्म्स। बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड स्पर्म्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 2 स्पर्म सेल्स नजर आ रहे हैं और एक आपको ट्यूब स्पर्म सेल नजर आएगा जिसका कोई बाद में फंक्शन नहीं होता। ये जो 2 जनरेटिव सेल्स के स्पर्म्स हैं इसमें से एक जाके पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज्ड हो जाएगा और दूसरा जाके एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई, वन विद द पोलर न्यूक्लियाई, मतलब जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ, एंड अनदर विद द एग सेल। इस तरह क्या हुई, डबल फर्टिलाइजेशन हुई। तो पहली फर्टिलाइजेशन अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी 2 पोलर न्यूक्लियाई थे तो 1n + 1n, अब स्पर्म जाके फ्यूज हुआ तो +1n और ऐड हो गया, तो इस तरह हो गया ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूजन। और दूसरी बात
कि यहाँ पे दूसरा था एक एग और दूसरा स्पर्म आके फ्यूज्ड हुआ, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुई और यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हुई एग एंड स्पर्म की और दूसरी फर्टिलाइजेशन हुई पोलर न्यूक्लियाई एंड स्पर्म की। तो इसीलिए ये कहलाता है DF यानी डबल फर्टिलाइजेशन। अक्सर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूजन एंड व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, वो ये है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हुई और इसके अलावा जो है वो एग एंड स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हुई। तो बेसिकली यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। एक मर्तबा हम जल्दी से गो थ्रू कर लें कि हमने क्या देखा। हमने माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनते हुए देखा और फिर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर को हमने माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट यानी पॉलन ग्रेन और फिर एग में कन्वर्ट होते हुए देखा और फिर हमने इसके बाद इनकी डबल फर्टिलाइजेशन देखी। एक मर्तबा एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन और दूसरी मर्तबा एंडोस्पर्म और न्यूक्लियस की वो स्पर्म की पोलर न्यूक्लियाई और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन। इस तरह ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूजन हुई और ये लाइफ साइकिल मौजूद होती है इन ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।